नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, चौधरी वीरेंद्र सिंह को हरियाणा की राजनीति का ट्रेजेडी किंग कहा जाता है। उन्होंने राजनीति में बहुत सफलताएं हासिल की, लेकिन एक टीस, एक मलाल उनके जीवन में बना रहा, और वो मलाल है हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने का। क्या जीवन में कभी उनके सामने ऐसा अवसर आया भी था कि वो मुख्यमंत्री बन सकते थे, या फिर ये सब उनके वहम है? दोस्तों, राजनीति में जो भी व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है, कुछ कसक उनके मन में रह जाती है। जैसे चौधरी बंसीलाल के मन में भी जीवन के अंतिम क्षणों तक एक कसक बनी रही कि अगर वो 1991 में होइपा ना बनाते, कांग्रेस में बने रहते, तो हो सकता है वो राष्ट्रपति भी इस देश का बन सकते थे। कुछ ना कुछ लक्ष्य ऐसे रहते हैं जो छूट जाते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह के जीवन में भी ऐसे लक्ष्य रहे हैं जो पीछे छूट गए हैं। 1991 में भी उनके पास एक ऐसा लक्ष्य था जो वो आसानी से पूरा कर सकते थे और हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकते थे। उनकी राह में दो बाधाएं आई, जिसमें से एक बाधा का जिक्र आज हम करेंगे इस राजनीतिक वीडियो में, और दूसरी बाधा का जिक्र हम कल करेंगे कि कैसे चौधरी भजनलाल ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को पीछे, अपनी जो मुख्यमंत्री की रेस है उसमें पीछे कर दिया। जो पहली जो बाधा थी वो थी कि उसमें हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान चौधरी वीरेंद्र सिंह होते थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपने बहुत सारे पसंद के लोगों को टिकटें भी बांटी थी, और चौधरी देवीलाल का जो 1987 में जो जादू था वो बिखर चुका था। चौधरी बंसीलाल होइपा अलग से बना चुके थे। चौधरी भजनलाल का भी कांग्रेस में कोई बहुत बड़ा उस समय ये नहीं था कि वो राजीव गांधी के बहुत नज़दीकी हों, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह राजीव गांधी के बहुत नज़दीकी थे। और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से पहले राजीव गांधी जी की एक विस्फोट में हत्या कर दी गई, और इसी के साथ ही चौधरी वीरेंद्र सिंह की डेस्टिनी भी शायद तय हो गई। इससे पहले की एक घटना निश्चित तौर पर आपने नहीं सुनी होगी दोस्तों, क्योंकि ये जो घटना है ये हरियाणा के ही हमारे यूट्यूब के एक पॉलिटिकल जो वीडियो देखते हैं उन मित्र ने मुझे फ़ोन करके बताई थी। जिस दिन राजीव गांधी की हत्या हुई उससे ठीक पहले वाले दिन राजीव गांधी कनॉट पैलेस में लोटो कंपनी के शोरूम पर जूता खरीदने गए हुए थे, और उस समय लोटो एक बहुत बड़ा ब्रांड होता था और राजीव गांधी तक भी उसके जूते पहनते थे। तो राजीव गांधी ने एक सफ़ेद और ऑरेंज कलर का जूता लोटो कंपनी के शोरूम से लिया अपने लिए, और जब वो जूते लेकर बाहर निकल आ रहे थे तो एसपीजी वगैरह तो उनके थी, लेकिन राजीव गांधी की एक आदत थी कि लोगों से वो हाथ मिला लेते थे, चलते हुए भी कोशिश करते थे कम्युनिकेशन करने की। तो राजीव गांधी जैसे ही शोरूम से बाहर आए और लोगों से हाथ मिलाने की शुरुआत की, तो एक आदमी ने उनका हाथ पकड़ लिया जो हरियाणा का था, और जो हाथ जैसे उन्होंने छुड़ाने की कोशिश की तो एसपीजी वाले भी एकदम से सक्रिय हो गए, लेकिन राजीव गांधी ने उन सबको रोका और बोले, हाँ बताइए क्या बात है। तो वो जो समर्थक था वो चौधरी बंसीलाल का समर्थक था। उसने कहा, राजीव जी आपने अच्छा नहीं किया, आपने चौधरी बंसीलाल का निष्कासन करके हरियाणा में जो कांग्रेस है उसका बहुत बड़ा नुकसान किया है। तो राजीव गांधी हंसने लगे और कहने लगे कि आप चिंता मत करें, मैं आपको एक ऐसा युवा विकल्प दूंगा, एक ऐसा दूंगा जो इन सब से अलग होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्या आप बंसीलाल से भी बेहतर विकल्प दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास बंसीलाल से भी अच्छा विकल्प है, और मैं आपको एक बहुत बढ़िया दूंगा जो अभी कांग्रेस को हरियाणा में चला रहे हैं। इतना कहकर राजीव गांधी वहाँ से चले गए। और आपको, अगर आपने पुराने फ़ोटो देखे होंगे नेट पे मिल जाएंगे, कि राजीव गांधी की जब हत्या हुई तो उनके पाँव में जो जूता था वही लोटो कंपनी का था, जो उससे ठीक एक दिन पहले उन्होंने कनॉट प्लेस से ख़रीदा था, और जहाँ पर हरियाणा के आदमी ने उनका हाथ पकड़ लिया था जो बंसीलाल जी का समर्थक था। तो इस जो राजीव गांधी की जो मौत है, इसके बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह की ये डेस्टिनी तय हो गई कि वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। चुनाव उनके नेतृत्व में हुए। राजीव गांधी कभी चाहा करते थे कि इन तीनों लालों से अलग एक विकल्प हरियाणा को दें, सारी परिस्थितियां उनके अंडर में थी, लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने इस अरमान को पूरा नहीं कर पाए, और ये मलाल उनको आजीवन रहेगा। इस बात की टीस चौधरी वीरेंद्र सिंह को हमेशा रहेगी कि वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते थे, नहीं बन पाए।
राजीव गांधी की हत्या के बाद भी चौधरी वीरेंद्र सिंह के पास अवसर था, मौका था हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन चौधरी भजनलाल के रणकौशल, चतुराई के सामने वो टिक नहीं सके और अपनी गलती की वजह से हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से रह गए। इस वीडियो का जिक्र हम कल करेंगे दोस्तों। अगर आपको उस दौर की कोई जानकारी है तो शेयर करते रहिए। चैनल पसंद आए, इसका कंटेंट पसंद आए, राजनीतिक बातें आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 3 बजे की चाय के साथ राजनीति के वीडियो का श्रृंखला हमेशा चलती रहेगी और हम ऐसे ही राजनीति की जो अनसुलझी बातें हैं या अनसुने किस्से हैं वो आप तक लाते रहेंगे। अगर आपके आसपास कोई पूर्व विधायक, पूर्व सांसद या पुराने दौर का राजनेता रहता हो तो उसका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। मैं उनसे भी बातचीत करके आपका परिचय उनसे करवाता रहूँगा। शुक्रिया, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे 3 बजे।